देखिए पियाजे ने कुछ शब्द दिए हैं, वो टर्म आपको बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। पियाजे ने बताया, ठीक है, अनुकूलन जिसे कहते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन के दो प्रकार होते हैं, एक आत्म सातीकरण या समावेशन, दूसरा होता है समायोजन। इसे कहा जाता है एसिमिलेशन और इसे कहा जाता है अकोमोडेशन। बेहद इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप, जो पढ़ रहे हैं इस टाइम ध्यान लगाकर सुनना। वेट कीजिए 1 मिनट। देखिए पियाजे ने क्या किया कि पियाजे ने दो पार्टों में बांटा। देखिए पियाजे ने क्या किया कि पियाजे ने अनुकूलन को बांटा दो पार्टों में, एक आत्म सातीकरण और दूसरे को कहा गया समायोजन, अर्थात इंग्लिश में कहा जाता है अकोमोडेशन। देखिए इन वर्ड्स को आप देखेंगे थोड़ी दिक्कत होगी आपको, मैं प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए क्या हुआ कि आत्म सातीकरण या समावेशन या एसिमिलेशन जब भी वर्ड आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है कोई चीज ऐड करना, ठीक है, अर्थात कोई चीज नई चीज जोड़ना। ठीक है, कोई नई चीज जोड़ना, यहां पे आप प्लस का मतलब है नई चीज जोड़ना। ठीक है, और नई चीज जोड़ना यहां पे है, यहां पे, हाँ ठीक है। अब देखिए आप, बड़े आसान होगी यार। नई चीज जोड़ना, जैसे आपका दिमाग है, ठीक है, आपका दिमाग है, आपके दिमाग में जो चीजें, आपको कोई चीज ऐसे पता नहीं है, ठीक है, आप अभी बच्चे हैं बिल्कुल छोटे, आपको ये भी नहीं पता कि यार जो खाना खाया जाता है वो कैसे खाया जाता है। ठीक है, आपको भोजन का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि रोटी और सब्जी कैसे खाई जाती है। तो एक तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे सिखाया आपकी माँ ने कि भैया कि बेटा रोटी ऐसे होती है, एक एक टुकड़ा, एक एक बाइट उसका तोड़ा जाता है और सब्जी में रोटी का टुकड़ा डुबा के फिर धीरे धीरे खाया जाता है। ठीक है, आपने एक नई चीज सीखी। ठीक है, आपने एक नई चीज सीखी। आप पहले जो दूध पीते थे छोटे में, उसके बाद आपकी माँ ने आपको एक नई चीज सिखाई, आपको सिखाया कि रोटी कैसे खाई जाती है। ठीक है, रोटी और सब्जी उन्होंने एक सिखाई आपको। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आपके जो दिमाग में धारणाएं बनी थी, आपके दिमाग में जो सूचनाएं चल रही थी, आपके दिमाग में सूचनाओं का जो एक जो एक घर बना था, सूचनाएं जिसमें स्थापित होती थी, उसमें एक नई सूचना जुड़ी। वो नई सूचना कौन सी जुड़ी? नई सूचना आपके मानसिक, जो आपका दिमाग था, मेमोरी थी, उसमें एक नई सूचना जुड़ी, एक नई संरचना जुड़ी कि आप कैसे खाना खाएंगे। वो एक नई संरचना जोड़ी गई। जब नई चीज जोड़ी जाए उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण या समावेशन। ठीक है, जब आपके दिमाग में या दिमाग उसे जो आपके दिमाग में जो नई चीज, जो आपका दिमाग होता है, दिमाग या जो मेमोरी होती है जिसमें चीजें जोड़ी जाती हैं, मतलब कोई चीज आपको नहीं सिखाई, कोई नई चीज मैंने आपको सिखाई तो वो सबसे पहले कहां जाती है? आपके दिमाग में ही तो जाती है। तो वो जो दिमाग है, दिमाग बड़ जिसमें सूचनाएं संरक्षित होती हैं, सूचनाएं इकट्ठी होती है, उस दिमाग को पियाजे ने नाम दिया स्कीमा। ठीक है, पियाजे ने कहा
कि जो हमारा दिमाग होता है जिसमें सूचनाएं संरक्षित होती है, जो नई नई सूचनाएं होती है, जितनी भी सूचनाएं जाती हैं वो सीधे हमारे स्कीमा में जाती है, अर्थात उन्होंने हमारे दिमाग को या जो मेमोरी जहां पे संरक्षित होती है उसे कहा है स्कीमा। ध्यान रखना हमेशा कि स्कीमा वर्ड किसने दिया है, वो दिया है पियाजे ने। तो जो माँ ने आपको जो रोटी खाना सिखाया, आज एक नया काम सिखाया, आज आप छोटे बच्चे हैं, 2 साल के हैं, पहली बार जब आपकी माँ ने आपको रोटी खाना सिखाया तो आप रोटी खाना सीख गए, ठीक है। जो नई चीज आपके स्कीमा में जुड़ी है, अर्थात आपके दिमाग में जुड़ी है, आप अभी तक उस चीज को नहीं जानते थे, पहली बार आप रोटी खाना सीखे हैं, पहली बार आप उस चीज को जाने हैं, तो उस चीज को कहा जाता है आत्मसातीकरण, अर्थात समावेशन, अर्थात एसिमिलेशन, ठीक है। एक बात, इसके बाद देखिए दूसरी बात, कैप कहां गया भैया। इसके बाद क्या हुआ, कल के दिन भैया आपकी मम्मी है नहीं, मम्मी चली गई घूमने चली गई। इसके बाद क्या हुआ, आज आपके घर में आपका छोटा भाई है कोई, आप जैसे 2 साल के हैं, 2.5 साल के, 3 साल के हैं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता है, वो है 5-6 साल का। अब आपकी मम्मी ने कह दिया कि आज दाल चावल बने हैं घर पर, जो दाल चावल बने हैं वो छोटू को दे देना, ठीक है, छोटू को दे देना। अब भैया जो 5 साल का बच्चा है उसने क्या किया, मौसी चली गई घूमने चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि छोटा बच्चा था जो 2 साल का, जिसके बारे में बातें हो रही, उसे लगी भूख, तो जो 5 साल के बच्चे से माँ कह गई थी कि इसे खाना दे देना, क्योंकि खाना तो उसने खाना खिलाना सिखा दिया है उस बच्चे को। माँ सोच रही है कि मैंने अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाना सिखा दिया है, अब तो वो खा लेगा, बस उसे कोई दे दे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने आज बने थे घर पे दाल चावल, ठीक है, फ्राई बने थे बढ़िया, ठीक है। तो आज क्या हुआ यार, जो 5 साल का बच्चा था उसने अपने जो छोटा भाई है उसको दे दिया उसने दाल चावल परोस के, ठीक है, परोस के दे दिए। उसने सोचा, क्योंकि माँ ने सोचा था कि वो खा लेगा आराम से, परोस के दे दिए। अब भैया उसने क्या किया कि जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया था, जैसे रोटी खाना सिखाया था कि रोटी को सब्जी में डुबो और फिर खाओ, एक एक कोरा तोड़ के, एक एक बाइट तोड़ के, वो उसी तरह से दाल चावल को खाने लगा, ठीक है। वो भैया उसी तरह से दाल चावल को खाने लगा कि उसने चावल का थोड़ा हिस्सा लिया राइस का, उसे तोड़ने लगा, उसके बाद दाल में डुबो के हाथ से खा रहा। उसने क्या किया कि पूरा आसपास का जो क्षेत्र था पूरा सान गया चावल से, दाल से, पूरा जो आसपास का फर्श था पूरे में दाल चावल फैले। अब भैया चावल को तोड़ थोड़ी ना पाओगे, रोटी की तरह चावल को तोड़ पाओगे, भले ही भोजन है लेकिन है तो अलग टाइप का। उसने क्या किया छोटे बच्चे ने, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि खाना को खाया जाता है इस तरह से कि रोटी का सबसे पहले बाइट तोड़ा जाता है, उसको दाल में डुबोया जाता है, सब्जी में डुबोया जाता है, इस तरह खाया जाता है। वो चीज बताई थी उसने, नई चीज जब सिखाई थी। अब आज मम्मी है नहीं और बच्चे, आज बना है दाल चावल, अर्थात एक नया भोजन जिसे खाया जाता है एक अलग तरीके से, अर्थात पहले दाल को चावल में मिलाया जाता है तभी तो खा पाते हैं उसे चम्मच से, ठीक है। अब भैया बच्चे ने फैला दी पूरे फर्श पे दाल चावल, जो फर्श मम्मी साफ करके गई थी, फिनाइल से धो के गई थी, बच्चे ने पूरा कर लिया, पूरा गंदा कर दिया। माँ आई, घूम के आई, शॉपिंग वॉपिंग करके आई, उन्होंने सोचा घर पे जाएंगे और बढ़िया करेंगे रेस्ट। अब यार मम्मी को ये थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे पियाजे काम करेंगे, कि बच्चे ने फैला लिया पूरा फर्श पे खाना। माँ जैसे ही अंदर आई और उन्होंने देखा कि भैया पूरे में दाल चावल फैले डले हैं, 12 हो गया उनका लाल। उन्होंने बुलाया उस 5 साल वाले बच्चों को कि तुमने इसे खाना क्यों नहीं दे पाया, अपने हाथ से उसने लिया है वो पूरे फैला दिया। तो उसने कहा कि मैंने उसे खाना दिया था पर वो इसी तरह से उसने खाया कि वो पूरी तरह से गिरा दिया उसने। तो पता है क्या गलती हुई उस माँ की? उस माँ की गलती ये थी कि उसने उस बच्चे को ये नहीं बताया था कि जो अलग अलग भोजन है उसे किस तरह खाया जाता है, ठीक है। बच्चे को सिर्फ पता था कि मुझे तो कोई भी भोजन मिले मैं तो इसी तरह खाऊंगा जैसे रोटी सब्जी खाई जाती है, और एक बाइट को तोड़कर फिर उसको दाल में डुबोकर फिर खाऊंगा मैं। बच्चे को ये नहीं पता कि जब दाल और चावल मिलेंगे तो उसे तोड़कर नहीं खाया जाता, उसे मिलाकर खाया जाता है, उसे स्पून से चम्मच से खाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, हाँ गलती मेरी है जो मैंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि जब अलग अलग प्रकार के भोजन आपको दिए जाते हैं तो उसे किस तरह खाया जाता है। अब माँ आई और माँ ने सिखाया
उस बच्चे को कि ये भैया दाल है और ये है चावल, ठीक है, अर्थात ये हो गई आपकी दाल, ये हो गए आपके चावल, इन दोनों को कैसे खाया जाता है, इन दोनों को खाने का तरीका है अलग, अर्थात इन्हें वैसे नहीं खाया जाता है जैसे आप खाते, जैसे मैंने उसने अपने उस माँ ने अपने बच्चे को ये बताया कि जो दाल चावल होते हैं उन्हें रोटी की तरह नहीं खाया जाता है, अर्थात ये नहीं कि जो रोटी का बाइट तोड़ा जाता है उसे जैसे खाया जाता है वैसे दाल चावल को नहीं खाया जाता। उसने जो सूचनाएं अपने उसके बच्चे के दिमाग में पहले से स्थापित करी थी, अर्थात उस माँ ने अपने बच्चे को जो बताया था कि कैसे खाना खाया जाता है, कैसे दाल रोटी खाई जाती है, अब उस खाने की सूचना में उस माँ ने किए परिवर्तन किए, उसने किया चेंज, उसने उसे किया मॉडिफाई। उसने बताया एक अलग तरीका कि जब भोजन में दाल चावल हो, जब वो छोले चावल, जब वो पनीर चावल, तो उन्हें कैसे खाया जाता है। सबसे पहले उन्हें मिलाया जाता है, उसके बाद चम्मच ली जाती है और धीरे धीरे उसे खाया जाता है, ठीक है। अर्थात माँ ने क्या किया, माँ ने उस जो सूचनाएं दी थी, सबसे पहले सूचना दी थी उसे रोटी खाने की, ठीक है। अब माँ ने उस जो खाना खाने की सूचना थी उसमें किया परिवर्तन, उसमें किया चेंज, उसे किया मॉडिफाई, उसे किया और नए तरीके से, और बच्चे को बताया कि जब रोटी सब्जी की जगह दाल चावल आ जाए, पनीर चावल आ जाए, तो उसे एक अलग तरीके से खाया जाता है। अर्थात उसके स्कीमा, अर्थात उसका जो दिमाग, उसकी जो मेमोरी थी, उसकी बच्चे ने जो सीखा था पहले से कि रोटी सब्जी खाई जाती है, उसी तरह से दाल चावल खाएंगे। माँ ने आई और उसने बताया कि चीजें ऐसे दूसरे तरीके से भी सीखी जाती हैं, अलग अलग काम के लिए अलग तरीका किया जाता है। उसने चेंज किया, मॉडिफाई किया उस तरीके में, उस तरीके और सुधारा कि खाना कैसे खाना है। तो जब चेंज हो, जब मॉडिफाई हो, जो आपको पहले से आपके दिमाग में जो सूचनाएं स्थानांतरित करी हैं किसी ने, जब उनमें चेंज हो, उसे सुधारा जाए, तो उसे कहा जाता है समायोजन, अर्थात अकोमोडेशन, ठीक है। तो अकोमोडेशन या समायोजन कब आएगा, जब आपको वर्ड दिखे चेंज, जब आपको दिखे मॉडिफाई, ठीक है, अर्थात परिवर्तन। आपने कोई परिवर्तन किया ना, आपने परिवर्तन किया उस बच्चे के खाने के जो तरीका था, माँ ने उस खाने के तरीके को परिवर्तन किया, उसमें चेंज किया, उसमें मॉडिफाई किया कि दाल चावल बेटा तुम्हें ऐसे खाने हैं, ठीक है। तो पहले बच्चे, तो अब आपको समझ में आएगा होगा कि आत्मसातीकरण क्या है और समायोजन क्या है। आत्मसातीकरण का मतलब ये होता है कि जो हमारा दिमाग है, अर्थात जो हमारा स्कीमा है, उसमें जो सूचना सर्वप्रथम आती है, अर्थात पहली बार जो नई सूचना आती है, अभी तक वो सूचना कभी आई नहीं है, आपने पहली बार वो चीज सीखी है। जैसे मुझे YouTube वीडियोज बनाना था, तो मैंने सबसे पहली बार YouTube के बारे में, जैसे मुझे एडिटिंग करना नहीं पता था, सबसे पहले जो मैंने नई चीज सीखी एडिटिंग करना, उसे कहेंगे हम एसिमिलेशन, अर्थात आत्मसातीकरण। कि हमारा जो दिमाग था, हमारा जो स्कीमा था, उसमें मैंने कोई नई चीज जोड़ी। नई चीज कौन सी जोड़ी कि मुझे एडिटिंग करना सीखना है, मुझे एडिटिंग से जुड़ी कुछ चीजें पता पड़ी, इसे कहेंगे एसिमिलेशन। उसके बाद मैं यार शुरू की वीडियो ऐसे शूट करता था, उल्टे सीधे जैसे मुझे आते थे समझ में धीरे धीरे, लेकिन जब मैंने उस पर वर्क किया यार, कई रातें लगी, कई रातें जब जागी, तो यार फिर मुझे उसमें परिवर्तन देखने को मिले, उसमें चीजें मुझे देखने को मिली कि एडिटिंग ऐसे नहीं भैया, ऐसे ऐसे सुधारी आती है, इसमें और ये चीज होती है, इसमें ये चीज होती है। तो धीरे धीरे मेरा जो स्कीमा था, मेरा जो ज्ञान था, जो मेरी मेमोरी थी, उसमें परिवर्तन आए, उसमें मॉडिफाई हुआ, वो उसमें चेंज आए। जब चेंज हो आपके पुराने ज्ञान में, अर्थात जो आपने सीख रखा है, ठीक है, जो आपने सीख रखा है, जब उसमें परिवर्तन आए, जब उसमें चेंज आए, जब उसमें मॉडिफाई हो, उसे कहा जाता है अकोमोडेशन, अर्थात समायोजन। और इस पूरी प्रोसेस या जो पूरी प्रक्रिया है आत्मसातीकरण की और समायोजन की, इसे कहा जाता है अनुकूलन, अर्थात अडेप्टेशन, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको अडेप्टेशन और समायोजन में डिफरेंस पता हो गया होगा। अब आत्मसातीकरण या असिमिलेशन का अर्थ होता है आपने कोई चीज सबसे पहली बार में जो सीखी है, आपके दिमाग में जो चीज पहली बार आई है, कोई चीज आपके दिमाग में पहली बार जुड़ी, उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण या समावेशन।
उसके बाद जब उस चीज में सुधार होते हैं, उस चीज में आगे आगे परिवर्तन होते हैं, कोई चीज नई जो आपने सीखी है चीज उसमें परिवर्तन होते हैं, उसे कहा जाता है समायोजन। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे पहले विंडोज 7 आती थी लैपटॉप में या कंप्यूटर में, ठीक है, तो धीरे धीरे विंडोज का जब सबसे पहले विंडोज का आना स्टार्ट हुआ तो वो हुआ आत्मसातीकरण। कोई नई चीज आई है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, ठीक है, वो हुआ आत्मसातीकरण। उसके बाद विंडोज 8 आई, नए नए फंक्शन आए लैपटॉप में, विंडोज 9 आई, विंडोज 10 आई। तो देखो परिवर्तन हो रहे हैं ना, चेंजनेस हो रहे, चेंज हो किसमें रहे, विंडो में, जो विंडो पहले की थी। तो उसमें जो चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो है सब अकोमोडेशन अर्थात समायोजन। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको आया होगा ये समझ। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं समायोजन और समावेशन में अंतर। ऐसे आशा करता हूं कि आपको समझ में आया गया होगा, इससे ज्यादा छोटे बच्चों को समझ में आ जाता है। फिर भी आप स्पेशल है, इसलिए आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यही एक जरिया है जिसकी वजह से मैं आपके लिए कुछ छोटी सी हेल्प कर सकता हूं। और कोई जरिया नहीं है जिससे मैं आपको समझा सकूं या आपको बता सकूं, आपको भी पता है। देखिए एक और एक एग्जाम्पल से समावेशन और समायोजन में डिफरेंस। क्या हुआ कि कौआ है, कौआ छोटा बच्चा है एक साथ में। तो छोटे बच्चे ने क्या किया कि सबसे पहले देखा कौए को अपने आसपास। बच्चा है 3 या 4 साल का, बच्चा है जिज्ञासु। बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या चीज है। पापा ने बताया कि बेटा ये कौआ है और ये काला होता है। ठीक है, बस बच्चे ने पहली बार देखा था कौआ को। ओके, तो बच्चे ने पहली बार देखा एक नई चीज को, उसके पापा ने उसे बताया है कि इसका नाम कौआ है और एक पक्षी है। ठीक है, एक नई चीज उसके स्कीमा में, उसके दिमाग में आई और बैठ गई। इसे कहा जाएगा आत्मसातीकरण या समावेशन। ठीक है, कल के दिन क्या हुआ कि बच्चे को एक पक्षी दिखा। ठीक है, बच्चे ने चिल्लाया कौआ कौआ कौआ। वो कौआ था नहीं भैया, कौआ नहीं था वो। पापा ने उसके कहा कि बेटा ये कौआ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे ने कहा अपने पापा से कि कल जब मैंने उस पक्षी को काले रंग के को देखा था तो आपने कहा था कौआ है, फिर आज ये जो काले रंग का पक्षी बैठा है ये कौआ क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बच्चे ने जो कौआ, उसके पिता ने बताया था कल के दिन कि ये काला पक्षी है, कौआ है। तो बच्चे ने जो आत्मसातीकरण कर लिया था, नई चीज जोड़ ली थी अपने दिमाग में, उसमें असंतुलन आ गया। ठीक है, जो संतुलन, अब उसमें असंतुलन आ गया। उसने कहा कि चीजें गड़बड़ सीख रहा हूं क्या मैं। तो उसके पापा ने अब क्या किया कि जो चीज कल सीखी थी उसने, कल उसके पापा ने उसे बताया था कि ये कौआ है, ये काला है। आज उसने क्या किया, उसके पिता ने, जब उसके बालक ने कोयल को देखा, उसके पिता ने कहा कि जो आज तुम ये कौआ, जो काला पक्षी देख रहे हो, ये कौआ नहीं है, ये है कोयल। ठीक है, अब उन्होंने उसके ज्ञान में किया परिवर्तन, उसके बच्चे के ज्ञान में उसके पापा ने किया परिवर्तन, उन्होंने उसके ज्ञान को किया मॉडिफाई, उसे किया चेंज। और उन्होंने बताया कि जो कल काला पक्षी तुमने देखा था उसे कहते हैं कौआ, और जो आज तुम काला पक्षी देख रहे हो उसे कहते हैं कोयल। उसमें उन्होंने डिफरेंस बताए। उन्होंने बताया कि जो कौआ होता है वो कांव कांव करता है और जो कोयल होती है वो मीठी आवाज में बोलती है। ठीक है, उन्होंने उसमें अंतर स्पष्ट किया, उन्होंने डिफरेंस बताए, अंतर बताए, उन्हें मॉडिफाई किया, उनमें चेंज बताए। तब बच्चा समझ पाया कि अच्छा ये चीज होती है। तो जो अंतर बताएगा ना कि ये कोयल होती है, ये कौआ नहीं है, जब अंतर बताएगा उस पुराने ज्ञान में, ठीक है, तो उसे कहते हैं अकोमोडेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस है, जब बच्चा समझ गया अच्छा ये होता है कौआ और ये होती है कोयल और ये है इसमें डिफरेंस, तो इस जो पूरी प्रोसेस जो पूरा समझा है बच्चा, उसे कहते हैं अनुकूलन अर्थात अडेप्टेशन।